मेरी आवाज आप तक साफ साफ पहुंच रही है? मेरी आवाज आप सभी सुन पा रहे हैं? यस सर। चलिए क्लास शुरू किया जाए। क्लास शुरू। सर आपको 5th चैप्टर पढ़ाना है ना? क्या चीज? सर आप 5th चैप्टर पढ़ा दिए? चलिए आज शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पार नजर के। 6 सर 5th पढ़ाना है। 5th का बेटा पढ़ा के भेज दिए हैं, इसका क्वेश्चन भी पढ़ा के भेज दिए हैं। ध्यान से देखो। नो सर वो पढ़ाना है। आप पिछली क्लास में नहीं थे, पिछले क्लास में सिर्फ 4 लोग थे, उनसे पूछो। ये तो आप बढ़ा दिए हुए हैं। हाँ हेलो सर। चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिंदी बसंत भाग 1 का 6ठा अध्याय, जिसका नाम है पार नजर के। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भी बात करते हुए पाए जाएंगे मैं उनको रिमूव कर दूंगा। आप सभी लोग अपना अपना माइक बटन म्यूट करेंगे, और मैं सबको देख रहा हूं किसके माइक से आवाज आ रही है, मैं उनको रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। सभी लोगों का माइक बटन म्यूट होना चाहिए। सॉरी प्रताप। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। एक ऐसा रास्ता था जो सुरंग से होकर जाता था, और आम आदमी मतलब साधारण व्यक्ति उसमें जा नहीं सकता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा। क्या चीज? सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अब आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। सबको आवाज साफ सुनाई दे रही है? चलिए आप सभी लोग अपना अपना माइक बटन म्यूट करेंगे। जितेंद्र पांडे रिमूव कर दो ग्रुप से। श्रेया आप लोग म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं अपने अपने माइक बटन को? चाइना खरीद लो नेपाल के। जितेंद्र पांडे मैं आपको इस ग्रुप से रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। रूस पहले आता ना बढ़िया देख रहे हैं, स्वाद देख रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था, और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आप लोग बुक में ध्यानपूर्वक देखेंगे, मैं जो पढ़ रहा हूं आप लोग पीछे पीछे उसको पढ़ेंगे, ठीक है, मन में। और मैं आप सबको फिर अनम्यूट करूंगा, आपको जो पूछना होगा हाथ उठा के बारी बारी से पूछिएगा, ठीक है? बीच में कोई इंटरप्शन नहीं करेगा। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। मतलब जो सुरंगनुमा रास्ता था उसमें सिर्फ
वही लोग जा सकते थे जो उस डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, अन्य लोगों के लिए वो रास्ता नहीं था। संयोग से छोटू के पापा उसी डिपार्टमेंट में काम करते थे और उन चुनिंदा लोगों में से थे जो सुरंग के रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। आप लोग देखे होंगे जैसे एटीएम में जाते हैं आप लोग पैसा उतारने के लिए, तो एटीएम मशीन में जब आप लोग अपना कार्ड इंटर करते हैं तब आप अपना पैसा उतार पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऑटोमेटेड डोर होते हैं और उस डोर के कुछ जो पास होते हैं, जब पास को उस खांचे में डालेंगे तब वो दरवाजा खुलेगा और सुरंग का जो पहला मेन गेट था इसी प्रोसेस पे चलने वाला था। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहां, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मतलब छोटू को तो पास मिल गया था, लेकिन छोटू को इतना नहीं पता था कि जगह जगह सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। मुझे जब मैं इस गली में प्रवेश करूंगा तो लोगों को सूचना मिल जाएगी कि कोई अनजाना व्यक्ति इसमें प्रवेश कर गया है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना भेज दी गई। जैसे ही वह गेट से सुरंग में उसकी एंट्री होती है, तुरंत क्लोज सर्किट कैमरे के द्वारा, सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उसकी तस्वीर खींच ली जाती है और हेड ऑफिस को भेज दी जाती है और तुरंत अलार्म बजता है कि एक ऐसा व्यक्ति इसमें घुस आया है जिसको इसमें अनऑथराइज नहीं है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। मतलब किसी भी आम आदमी को उस सुरंग में जाना वर्जित था, लेकिन छोटू चोरी छुपे अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर उस सुरंग में चला गया। सुरंग के लोगों ने उसे पकड़कर उसे घर पहुंचा दिया और उसकी माँ उससे घर पे इंतजार कर रही थी और उसकी पिटाई होने ही वाली थी, लेकिन संजोग इतना अच्छा था कि उसके पापा घर पे थे और छोटू इस तरह से बच गया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन से ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। जब छोटू को
मार्स उसके पापा बचाते हैं तो उसको समझाने लगते हैं कि बेटा देखो वहां पे सब लोग नहीं जा सकते हैं और वहां पे जो कोई जाएगा वो जीवित नहीं बचेगा। तो फिर छोटू अपने पापा से पूछता है कि आप फिर वहां पे कैसे जाते हैं। तब छोटू के पापा उसको बताते हैं कि मुझे एक विशेष प्रकार का सूट मिला है और जूते मिले हैं। उस सूट के माध्यम से मुझे ऑक्सीजन मिलता है और जूतों के माध्यम से मुझे चलने में मदद मिलती है। इस तरह से मैं वहां पे अपना काम ठीक प्रकार से कर पाता हूँ। अंबुज यादव, आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? हाथ उठाइए। आपको आवाज साफ सुनाई दे रही है? थैंक यू। ओके, थैंक यू। हैंड्स डाउन। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस तरह परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। छोटू के पापा बता रहे हैं कि पहले हमें बाहर जाने के लिए ऐसे स्पेस सूट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि पहले का वातावरण कुछ और था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे यहाँ का वातावरण बदलता जा रहा है, जो यहाँ पे लोग थे वो एक एक करके मरने लगे और पृथ्वी के जो लोग इस वातावरण से सामंजस्य बिठा पाए, जो समायोजन बिठा पाए, जो इस वातावरण को झेल पाए, वही अब जिंदा बचे हुए हैं। अगला देखिए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चल रहे हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। लेखक कह रहा है, छोटू के पापा कह रहे हैं कि हम लोग तो जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, लेकिन इस स्पेस में कुछ यंत्र लगाए गए हैं जिनके सहारे हमारा जीवन यहाँ पर चलता है। और मुझ जैसे कुछ लोग इन्हीं यंत्रों की देखभाल के लिए लगाए गए हैं और हमारी ड्यूटी यही है कि हम इन यंत्रों की देखभाल करते हैं। श्रेया, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाइए। श्रेया, आप मुझे सुन पा रही हैं? श्रेया, आवाज सुनाई दे रही है? थैंक यू। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू। आगे देखिए। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यह काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। छोटू के पापा अगले दिन जब ड्यूटी पे चले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो देखते हैं कि आकाश में कोई एक पिंड धरती की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? छोटू के पापा कहते हैं कि अंतरिक्ष यान तो नहीं होगा। आखिर अंतरिक्ष यान आएगा कहां से?
सिर्फ पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, और यह जो अंतरिक्ष यान आ रहा है यह पृथ्वी का तो मालूम ही नहीं होता है, तो फिर किस ग्रह का है, कहाँ का यह ग्रह है? कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह संभव है। उनके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो है हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। अब जो स्टाफ के लोग थे जो वहां बैठे हुए थे वह सोच रहे थे कि अगर यह हमारे पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा तो हम इसको देखकर यह क्लियर कर पाएंगे कि यह जो अंतरिक्ष यान जा रहा है इसमें कौन बैठा है, कहां से आया है, किस लिए आ रहा है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब ध्यान देना, नजर रखना। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? जब लोगों को पता चला कि कोई सैटेलाइट उनके ग्रह की तरफ आ रहा है तो जल्दी से एक सभा बुलाई गई। उसमें यह तय किया गया कि यह कैसा यान है, और अगर यह हमारे ग्रह के नजदीक आ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए, कैसे इसकी अटेंडेंस करनी चाहिए, इस पर चर्चा हो रही थी। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। अब जो सोसाइटी के लोग थे वो आपस में बात कर रहे थे कि अगर इन अंतरिक्ष यानों से हमें कोई नुकसान होता है तो हमारे पास इतनी क्षमता है कि इस अंतरिक्ष यान को हम जलाकर राख कर देंगे। मगर हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने से भी खतरा है। इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़ा यान, बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यहाँ गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था काम देखते थे। कुल मिलाकर डिसाइड यह हुआ कि जो कमेटी के लोग थे उन्होंने यह डिसाइड किया कि अंतरिक्ष यान को खराब तो किया जा सकता है, लेकिन अगर खराब किया जाए तो हमारे ग्रह की इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंच जाएगी और हो सके कि अगली बार वो और बड़ा अंतरिक्ष यान भेजें और यहाँ पर जो चीजें हैं उनको जान लें। इसलिए डिसाइड किया गया है कि हम उनके सामने नहीं जाएंगे, न उनका अंतरिक्ष यान खराब करेंगे। हम सिर्फ उनके यान को देखेंगे और यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस ग्रह पर उनके लाभ के लिए कोई वस्तु यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं उससे उनका कोई लाभ नहीं हो सकता है। आगे देखिए।
उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। जब अंतरिक्ष यान जैसे ही जमीन पर उतरता है, छोटू ने पूछा कि पापा उसमें क्या क्या है? तो छोटू पापा ने कहा कि अभी हमें यह पता नहीं है, अभी देखा जा रहा है और जब पता चलेगा तब इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और उससे पहले उन्होंने उसको एक ऐसा कीबोर्ड दिखाया जिससे बहुत सारे बटन लगे हुए थे, कंट्रोलर, एक कंट्रोल पैनल वहां पे लगा हुआ था। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उखेलना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। उस अंतरिक्ष यान से एक व्यक्ति, एक हाथ दिखाई दे रहा था और वह प्रतिपल उसका हाथ बढ़ता जा रहा था और वो यह चाह रहा था कि वो उस ग्रह की मिट्टी को अपने हाथ से उठाकर रख ले, सैंपल ले जाने के लिए। सब लोग उस पर ध्यान लगाए हुए थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति उस कंट्रोल रूम में था जिसका ध्यान कहीं और था। और वो कौन था? वो छोटू था। आवाज सुनाई दे रही है? अंबुज, आवाज सुनाई दे रही है? समझ में आ रहा है आपको? चलो, छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया। छोटू का ध्यान था उस लाल बटन की तरफ और उसने क्या किया? दबा दिया। दबाने के साथ अलार्म बज गया और सब लोग का ध्यान इधर हो गया। तुरंत छोटू के पापा ने उसको एक थप्पड़ खींच के मारा और तुरंत उस बटन को पहले के जैसा म्यूट कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक की हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा जिसका शॉर्ट नेम है, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास जारी हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। आज यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर अपना यान क्यों भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या जैसे जीवन यहाँ पे संभव है पृथ्वी ग्रह पर, क्या अन्य जगहों पर भी ऐसा जीवन संभव हो सकता है। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपको पूछना होगा इस चैप्टर से।
किसी कुछ पूछना हो तो आप लोग अपने अपने माइक बटन को अनम्यूट कर लीजिए और पूछ लीजिए बारी बारी सर से। 4 और 5 हाँ 4 और 5 का क्या? सर वाइकिंग का मतलब क्या होता है? आवाज साफ नहीं आ रही है। सर वाइकिंग का मतलब क्या होता है? बाइकिंग मतलब ट्रेवलिंग, मतलब घूमने के लिए वो वहां पे आया था, वो उनका अंतरिक्ष यान। और सर 4 और 5 चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखना है। हाँ लिखना है, वर्ड मीनिंग नहीं, तारीख, आप भेजे नहीं है। तारीख से साइज लिखनी है। और ये अंतरिक्ष मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष मतलब आकाश होता है। बोलिए। सर वर्ड मीनिंग भेज दीजिएगा। वर्ड मीनिंग सर 5 क्या समझ चैप्टर में का नहीं भेज आया? दीजिएगा। इसमें समझ में क्या नहीं आया? आप लोग अपनी कॉपी में सभी चीज शेयर करेंगे, ठीक है? मैं एक्सरसाइज इसकी भेज दूंगा, ठीक है? और सर वर्ड मीनिंग भी भेज दीजिएगा। वर्ड मीनिंग आप खुद उसमें छांट के लिख लीजिएगा। क्या होता है? और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ बोलो। नो सर। चेयरमैन है। क्या चीज? ओ बालू। और क्या हो गया? श्रेया कुछ पूछना है तुमको? नो सर। शिवांगी सिंह, कौन है? अंशुमन, हमसे मसाला। आप बोले तो मीटिंग